परवरदिगार ने कुरान में फरमा दिया, या अय्युहल इंसानु मा गर्रक बिरब्बिकल करीम। अल्लाह ने ऐलान कर दिया, ओ गाफिल इंसान, ओ भटके हुए कहाँ भागता है, आजा पलट कर आजा, अपने रब की रहमतों को देख ले, अपने रब की करम नवाजियों को देख ले, आजा अपने रब की बारगाह में आजा, आजा देख ले, तेरा रब तो बड़ा करीम है। क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह, कितना करीम है वो, किस कदर करम करता है। बहुत अच्छे, वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना। बहुत अच्छे। जिसे रब के करम पे भरोसा है वो जोर से बोल दे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना, वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना। वो करीम ही जो ठहरा तो करम का क्या ठिकाना। वाह वाह वाह, वो खुदा क्या कितना प्यार करता है, तौबा का दरवाजा खोल दिया। प्यार कितना करता है, फरमाया गया वो रब अपने बंदों से 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करता है। 70 माओं से ज्यादा। बहुत अच्छे। किसी बुजुर्ग की बारगाह में कोई उनका मोतक़िद, कोई उनका चाहने वाला बैठा था। अल्लाह वाले ने फरमाया, एक बात बता, अगर क़यामत के दिन अल्लाह तेरा फैसला तेरी माँ पे छोड़ दे, तेरी माँ को इजाजत दे दे कि वो चाहे तो तुझे जन्नत में भेज दे, वो चाहे तो तुझे दोज़ख में भेज दे, तो बता तेरी माँ क्या फैसला करेगी। और ये बात तुम भी अपने दिल से पूछो, सीने पे हाथ रख के, अगर फैसला जन्नत दोज़ख का अगर अल्लाह ने क़यामत के दिन माँ पे छोड़ा तो क्या फैसला करेगी। तो जब अल्लाह वाले ने फरमाया तो उस मोतक़िद, उस मुरीद ने कहा था, हुजूर माँ तो माँ है, माँ तो बड़ी मोहब्बत करती है ना। मुनव्वर राना ने कहा, बुलंदियों का बड़े से बड़ा निशान छुआ, बुलंदियों का बड़े से बड़ा निशान छुआ, उठाया गोद में माँ ने तब आसमान छुआ। तो कहा हुजूर माँ तो माँ है, माँ तो बड़ी मोहब्बत करती है। वो कहने लगा, अगर माँ पर फैसला छोड़ दिया गया, अगर अल्लाह ने माँ को इजाजत दे दी कि तू चाहे तो जन्नत में भेज दे, तू चाहे तो जहन्नम में भेज दे, तो कहने लगा माँ बड़ा प्यार करती है, माँ बड़ी मोहब्बत करती है, माँ कभी गवारा न करेगी कि बेटा दोज़ख में चला जाए, माँ तो हर हाल में जन्नत के अंदर भेजेगी। इतना सुना तो अल्लाह वाले ने कहा, तुझे एक माँ की ममता पे भरोसा है, एक माँ की मोहब्बत पे एतमाद है, एक माँ के प्यार पे तुझे भरोसा है कि वो माँ तुझे दोज़ख में नहीं भेजेगी, तो उस रब की रहमत पे भरोसा भी कर ले। उस रब की रहमत पे क्यों एतमाद नहीं करता कि वो इस जैसी 70 माँओं से ज्यादा प्यार करता है। वो भी तो नहीं चाहता कि तू दोज़ख में चला जाए, वो भी तुझे जन्नत में भेजना चाहता है। इसीलिए उसने तुझे सबसे पहले जब बनाया तो जन्नत दिखाई, सबसे पहले बनाने के बाद में जन्नत में भेजा, जन्नत दिखाई इंसान। अच्छा, अब यहाँ पर एक बात और अर्ज कर दूं, हमारी माएँ बहनें भी बैठी हैं, ये भी गौर से सुन लें। हजरत आदम को अल्लाह ने जन्नत में भेजा है, बनाया नहीं है, मगर जब औरत की बारी आई ना तो अल्लाह ने फिर औरत को पैदा ही जन्नत के अंदर किया है। क्या कहना है। मोहम्मद अली फैजी साहब किबला, तवज्जो जरा इन 2-3 जुमलों पर। बहुत औरत को अल्लाह ने कहाँ बनाया, बोलो भाई, जोर से बोलो, जन्नत में। जिसे जन्नत में जाना है ना, वो जन्नत की बात जरा सुन ले दिल से। हर जन्नत में जाने की तमन्ना रखने वाला जोर से कह दे सुभान अल्लाह। अल्लाह ने आदमी को बनाया फिर जन्नत में भेजा, मर्द को बनाया फिर जन्नत में भेजा, मगर औरत को पैदा ही जन्नत में किया। क्या रीजन है, क्या वजह है, क्या सबब है? अल्लाह ने औरत को जन्नत में ही क्यों पैदा किया? जहां आदम पैदा हुए वहां भी तो औरत पैदा हो सकती थी। मुफस्सिरीन इकराम ने जब तफसीर बयान की ना तो इसकी वजूहात भी बयान की। एक वजह मुफस्सिरीन इकराम ने यह बयान की
कि अल्लाह ने औरत को जन्नत में इसलिए पैदा फरमाया, जन्नत में इसलिए पैदा किया कि जब औरत ने आंख खोली तो सबसे पहले क्या देखा? जन्नत को देखा, जन्नत के हुस्न को देखा, जन्नत की रानाइयां देखी, जन्नत की रंगीनियां देखी, जन्नत की बहारें देखी, जन्नत के नजारे देखे, जन्नत की खूबसूरती देखी। आंख खोली तो क्या देखा? जन्नत को देखा। क्या कहना? अभी बात समझ में नहीं आएगी, अब आएगी। अल्लाह ने औरत को जन्नत में पैदा किया, इसने आंख खोली, जन्नत को देखा, जन्नत के नजारे देखे, जन्नत की बहारें देखी। अल्लाह तबारक व तआला ने औरत को जन्नत में पैदा किया और ये मिजाज दे दिया, ऐ औरत तुझे जन्नत में पैदा किया जा रहा है, आज तू जन्नत में आंखें खोल रही है, अच्छी तरह से देख ले, जन्नत का हुस्न देख ले, जन्नत की बहारें देख ले। एक दिन ऐसा आएगा कि तू दुनिया में जाएगी, जमीन पे जाएगी, तुझे अपना एक घर बसाना है, उस घर के अंदर जब तू जाएगी इधर जन्नत को देख के चली जा कि जब दुनिया में जाए तो अपने घर को तू जाने के बाद में जन्नत का नमूना बना देना। क्या कहने जिंदाबाद जिंदाबाद। किस लिए? कि अपने घर को जन्नत का। बहुत अच्छे। अल्लाह ने औरत को पैदा किया जन्नत में कि जा दुनिया में जाके अपने घर को जन्नत का नमूना बनाना, मगर इसने क्या बना दिया? कहने की जरूरत ही नहीं। कौन सा घर ऐसा है जिस घर में महाभारत नहीं? कौन सा घर ऐसा नहीं जिस घर के अंदर लड़ाई झगड़े नहीं, फसाद नहीं? सास बहू का झगड़ा अलग है, मियाँ बीवी का झगड़ा अलग है, नंद भावच का झगड़ा अलग है, मुख्तलिफ प्लेयर हैं एक घर के अंदर, अलग अलग जावियों से अपनी अपनी जंग लड़ रहे हैं। आदमी सो के बाद में उठता है, आंख जब खुलती है ना तो उससे पहले कानों में बीवी के चीखने की आवाजें आने लगती हैं, और उससे भी पीछे चलो तो बीवी, इसकी बीवी यानी जो उस घर की बहू है, बहू की आंख बाद में खुलती है, सास की आवाज चीखने की पहले कानों में आने लगती है। माशाअल्लाह। ये बच्चे समझ गए ना तो फिर काम बन जाएगा। यही मुस्तकबिल है। इन बच्चों को ही तो समझाते हैं हम ज्यादा। जो एक्सपायरी की तरफ जा रहे हैं उनको जितना समझ में आए समझ लें, असल समझना तो इनका है। तो अल्लाह ताला ने जन्नत में पैदा किया, जन्नत को दिखाया, एक बात कि वो अपने घर को जन्नत का नमूना बना दे। अब दूसरी वजह सुनो, दूसरा रीजन सुनो। मुफस्सिरीन इकराम ने दूसरा रीजन भी बयान किया, दूसरा सबब भी बयान किया। अल्लाह ने क्यों पैदा किया, क्यों पैदा किया जन्नत में? जन्नत के बारे में आपने सुना, जन्नत का हुस्न सुना, तो ये भी सुना होगा कि जन्नत के अंदर अल्लाह ने हूरों को भी रखा। सुना है? परवरदिगारे आलम ने जन्नत के अंदर हूरों को बनाया है, हूरों को रखा है। और हूरों का हुस्न क्या है, हूरों की खूबसूरती क्या है? अल्लाहु अकबर कबीरा फरमाया गया, हूरों का हुस्न ऐसा, हूरों की खूबसूरती ऐसी, अगर एक हूर दुनिया के अंदर अपनी एक उंगली जाहिर कर दे, कितनी? एक उंगली। ये जो जबरदस्ती खूबसूरत बनने की कोशिशें की जा रही है ना, लीपा पोती के जरिए, वाह। सुने, जन्नत के अंदर अल्लाह ने हूरों को बनाया, हुस्न कैसा फरमाया गया, ये नेचुरल हुस्न है। सुनो कैसा हुस्न दिया अल्लाह ने। अल्लाह ने हूर को पैदा किया, कैसा हुस्न दिया फरमाया गया, एक उंगली अगर कोई हूर दुनिया में जाहिर कर दे, एक उंगली दुनिया में जाहिर कर दे, फरमाया गया उसकी उंगली का हुस्न ऐसा होगा, उसकी उंगली की तजल्ली ये होगी, उसकी नूरानियत का ये आलम होगा कि ये जो चांद तुम्हें नजर
आता है इसकी चांदनी फीकी पड़ जाए, ये जो सूरज नजर आता है इसकी रोशनी फीकी पड़ जाए, ये जो सितारे नजर आते हैं इनकी जो जगमगाहट है ये फीकी पड़ जाएगी। ये हुस्न अल्लाह ने ये हुस्न अल्लाह ने दिया है हूर को, और कैसा हुस्न दिया, तुम्हारे मेरे नबी पैगंबर इस्लाम वाली कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मिसाल दे के समझाया। एक बार मरना है मेरे अजीजों, दोबारा मौत नहीं आती है, एक बार आती है, मगर मेरे आका ने मिसाल दी, समझा दिया, मेरे आका ने बता दिया। ऐ लोगो सुनो, ऐ मेरा कलमा पढ़ने वालों सुनो, अगर दोबारा मौत आती तो किस वक्त में आती, कब आती? मेरे आका ने फरमाया दोबारा मौत नहीं आएगी, लेकिन अगर दोबारा मौत आती तो उस वक्त में मौत आती जब कोई इंसान जन्नत में जाता और पहली मर्तबा उसकी नजर किसी हूर के चेहरे पे पड़ती, मेरे आका ने फरमाया उसके हुस्न को देखता, बर्दाश्त नहीं कर पाता। अगर दोबारा मौत आती तो ये हूर को देखने वाला उसी वक्त में देख के मर जाता।